So in the previous video I have already explained you the poem Fire and Ice written by Robert Frost. In this video we will discuss some important topics related to this poem. So let's start with the summary of this poem. So the existing world will come to an end one day. People are divided on this issue कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसी इशू पर लोग जो थे वो डिवाइड हो गए थे. सम बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर. द फायर ऑफ पैशन एंड डिज़ायर विल लेड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सम पीपल थिंक दैट दिस world will end in ice. Cold reasoning and hate will lead this world to destruction. So जो दो ओपिनियंस बाय पीपल आए वो एक था कि कुछ बिलीव करते थे कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, जो फायर ऑफ पैशन है, जो डिज़ायर है एक के अंदर, उससे जो वर्ल्ड है वो एंड पर आ जाएगा. और कुछ पीपल ऑन द अदर हैंड, सम ऑफ द पीपल बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. उन्हें लगता था जो कोल्ड रीजनिंग ऑफ हेट है विल end the world to destruction. However, the poet has experienced passion of love and desire. He supports those who believe that fire of passion and desire will lead to the destruction of this existing world. So जो पोएट है यहाँ पे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने पैशन ऑफ लव एंड डिज़ायर पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा था. तो वो क्या सपोर्ट करते हैं? वो उनको सपोर्ट करते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि फायर ऑफ पैशन और डिज़ायर से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को द पोएट सपोर्ट्स. ओके, फायर can bring the destruction of the existing world, but if this existing world has to be destroyed not once but twice. but अगर ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है, अगर इसको एक बार नहीं दो बार एंड होना पड़े, दो बार डाई होना पड़े, देन आइस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस जॉब. द पोएट हैज़ सीन एंड एक्सपीरियंस्ड इनफ ऑफ हेट इन दिस वर्ल्ड. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट जो पोएट है उसने बहुत सारी हेट, बहुत सारी नफ़रत भी एक्सपीरियंस कर चुका है इस वर्ल्ड में. और अगर इस वर्ल्ड को, इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को एक बार नहीं दो बार डिस्ट्रॉय होना पड़े तो आइस जो है वो कम नहीं है, वो वीक नहीं है कहीं से भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में. इट इज़ एज मच एज कॉम्पिटेंट एज फायर इज़. ओके, cold reasoning devoid of human feeling only produce hate. cold reasoning मतलब होती है कोई ऐसी रीजनिंग बना लेना, कोई ऐसा थॉट बना लेना जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका जो बिल्कुल मीनिंगलेस है, कहीं से भी नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है. वो उसकी वजह से ह्यूमन माइंड के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. एंड दिस कोल्ड रीजनिंग इज़ लाइक आइस. और ये जो कोल्ड रीजनिंग है वो किसकी तरह है? आइस की तरह है. आइस इज इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. जो आइस है वो सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को एंड करने में. ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम आइस एंड Fire and Ice. Okay, so let's come to the plot, theme, central idea of the lesson. Okay, and the main idea. So Fire and Ice is an extremely compact little lyric. Not a syllable is wasted. So ये बहुत ही छोटा सा एक लिरिक पोएम है. एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस वेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे. हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का यहाँ पे देयर इज सम और अदर मीनिंग. द थीम ऑफ द पोएम इज द एज ओल्ड क्वेश्चन. The question is whether the world will end in fire or in ice. The poets decided that any one of the two options would achieve its purpose sufficiently well. The poet shares the common belief that everything that exists will have to its end too. So
यहाँ पे जो थीम है वो क्या है, एज ओल्ड क्वेश्चन, बहुत पुराना चला आ रहा क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड है वो आइस से ख़त्म होगा कि फायर से ख़त्म होगा। ओके, सो जो पोएट है वो अपने बिलीव्स, अपने कॉमन बिलीव शेयर करता है इस पोएम में कि जो एवरीथिंग जो यहाँ पर है वो सब कुछ ख़त्म एक ना दिन होनी ही होनी है। ओके, everything is perishable here, that means everything will die, everything will get destroyed here at one time. So people are divided on this issue. Some think that the natural element of fire will cause the destruction of this world. Others believe that ice will be the cause of the end. Putting in terms of human emotions, the element of fire stands for passion, desire and love. Unbridled passion and desire can cause the end of the world. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक कहता है कि आइस से ख़त्म होगा और एक कहता है फायर से ख़त्म होगा। सो और यहाँ पर पोएट ने उसी आइस और फायर के एलिमेंट को कंपेयर किया है ह्यूमन इमोशन से, दैट इज़ हेट्रेड एंड डिज़ायर। तो फायर यहाँ पे किससे कंपेयर होती है, कंपैशन, डिज़ायर, लव एंड अर्ज ऑफ वांटिंग समथिंग। ओके, सो अनब्रिल्ड पैशन जो अनकंट्रोल्ड पैशन होता है और जो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर होती है वो एंड कर सकती है इस वर्ल्ड में। इनफैक्ट जितना भी हमारी सराउंडिंग में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस बोथ दीज इमोशंस, एक्सपीरियंस उसने दोनों ही करे थे, हेट भी करा था इन दिस वर्ल्ड एंड डिज़ायर ऑल्सो। सो इवन हेट born out of cold and icy reasons is sufficient to cause destruction and the end of this world. So poet here says here that ice stands for hatred. So जो hatred form जो produce होती है human के अंदर वो होती है cold reasons और cold logic की वजह से, कि किसी ने आप कुछ ऐसा किया तो उसने आपने एक लॉजिक बना लिया कि ऐसा इसलिए हुआ मेरे साथ, ऐसा नफ़रत मैं इसलिए इससे नफ़रत करूँगा क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो इसी से नफ़रत प्रोड्यूस होती है। तो वो जो रीज़न्स होते हैं वो बिना किसी सर पैर के होते हैं, वो बहुत कोल्ड रीजनिंग होती है, उसका कोई एक मेन रीज़न नहीं होता फॉर हेटरेड। सो दैट इज़ वाई हेटरेड इज़ बॉर्न in the human mind. So that is also very sufficient, this feeling of hatred is also very sufficient to cause the destruction and end of the world. Okay, so let's now come to the style of the poem. So the little lyric is extremely compact. Now यहाँ पे जो बहुत छोटा सा 2 पैराग्राफ्स की एक पोएम है जिसमें कि हर पैराग्राफ में 4 लाइन्स हैं, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत बड़ी सी पोएम नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट सी, बहुत शॉर्ट पोएम है। नॉट अ सिंगल सिलेबल इज़ वेस्टेड, दैट मीन्स नॉट अ सिंगल वर्ड इज़ वेस्टेड, नॉट अ सिंगल लाइन इज़ वेस्टेड इन दिस पोएम. Every line, each and every word has some or other meaning. The aim is aphorism, brevity. For Frost, truth remains ambiguous. So एमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत इन हिंदी. ओके, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें जनरल ट्रुथ आए, कोई फैक्ट आप सामने लाओ. तो इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने एक जनरल फैक्ट सामने लाए हैं. ओके, ब्रेविटी मीन्स वेरी शॉर्ट. Okay, this is very short. Okay, for Frost, truth remains ambiguous. Ambiguous means unclear. जिसके बहुत सारे ओपिनियंस हों, कि कोई एक ओपिनियन ना हो, कोई क्वेश्चन के बहुत सारे ओपिनियंस हो. तो हेयर 2 ओपिनियंस थे, ईदर बाय आइस और बाय फायर. तो द ट्रुथ वॉज एम्बिगुअस, ट्रुथ वॉज नॉट क्लियर. द क्वेश्चन गोज अनआंसर्ड. सो एंड में क्वेश्चन गोज अनआंसर्ड कि कौन सा सही है. दोनों ही उसने सही बताए हैं, ईदर बाय आइस और बाय फायर. द सब्जेक्ट इज़ हाईली सबलाइम. सबलाइम मतलब होता है हाईली ब्यूटिफुल. ओके, हाईली सुप्रीम.
ठीक है. द ट्रीटमेंट और लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल. सो जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो बहुत सिंपल है. एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B C B C B. तो इसको अल्फ़ाबेट्स में कोड किया गया है, मतलब कि A लाइन, B लाइन और A लाइन तीनों जो हैं वो एक दूसरे से राइम करती हैं. फिर A B C ये तीनों राइम करती हैं, फिर B C B ये तीनों राइम करती हैं. दैट इज़ वाई द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B A B C B C B. Okay, so now we come to the end of this video. I want you to go through the video. If you have any doubt, you can ask. Go through the explanation of the chapter, learn the word meanings and the difficult words of the poem. Thank you.